आई लव यू माँ। माँ आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। इतने सारे पैसे? साहब 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 साहब। माँ मैं आपको बाद में करता हूँ। हाँ जी बोलिए। साहब वो पीछे ना ये आपका बटुआ गिर गया था, बस वही देने आई हूँ। अरे अरे मेरा पर्स। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता इसमें मेरे कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब मुझे लगा ही था इस बटुए में ना आपका कोई जरूरी सामान होगा, इसलिए तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी आई। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी साहब। आपको ये पर्स मिला था और आपको ये भी पता था कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और आपको कोई देख भी नहीं रहा था और मुझे भी नहीं पता चला कि कब मेरा पर्स गिर गया। आप ये पर्स भी रख सकती थी और उसमें रखे पैसे भी रख सकती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहती तो ये सारे पैसे मैं रख लेती, कोई देख भी नहीं रहा था। पर साहब एक है जो देख रहा है, ऊपर वाला। अगर मैं आपकी मेहनत की कमाई ऐसे लेके चली जाती तो उसकी सज़ा तो मुझे मिलती ना, इसीलिए मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं रखती। साहब ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से ही खाते हैं। वैसे सच में बहुत अच्छे विचार हैं आपके, सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? एक मिनट मैं आपको पैसे देता हूँ। नहीं साहब पैसे नहीं चाहिए। वो साहब बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, ये पीने को दे देते आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए ना, आप पी लीजिए। क्या हुआ? आपको और कुछ भी चाहिए? साहब 2-3 दिन से ना ढंग से खाना नहीं खाया है, अगर आप ये खाने को दे दोगे तो सही रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कुकीज़ है और ये कुछ नमकीन वगैरह, आप ले लीजिए, खा लीजिएगा। सारा? हाँ हाँ। धन्यवाद साहब, आप सच में ना बहुत भले इंसान हैं। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। हमने तो बस सुना था कि फौजी देश की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, और आज तो खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। धन्यवाद साहब। साहब मैं चलती हूँ। ठीक। अरे अरे आपका बैग गिर गया। अरे अरे सुनिए, आपका बैग। अरे मैडम सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, ये आपका बैग। अरे मैडम सुनिए मेरी बात, अरे आपका बैग। अबे ओए, क्या ड्रामा मचा रखा है? मेरा किराया कब देगा तू? हैं? अबे जब तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं होती घर रेंट पे लेने की, तो लेते क्यों? तुम्हारी औकात पता है क्या होती है? सड़क पे रहने की। फुटपाथ पे सोओगे ना तभी अकल ठिकाने आएगी तुम लोगों की। साहब हमें कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हम आपका किराया ना सब लौटा देंगे। यार फिर वही मोहलत मोहलत। अरे और कितनी मोहलत दूं मैं? हैं? कितनी मोहलत दूं? मुझे नहीं पता, मुझे ना मेरा आज के आज किराया चाहिए, वरना तेरा सामान उठा के ना अभी बाहर फेंक दूंगा। नहीं साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आपका किराया सारा दे देंगे साहब, सामान मत फेंकिए साहब, सामान मत फेंकिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, ऐसा मत। भैया उठिए। कहाँ थी तू? जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ किराया मांगने तो हमेशा गायब हो जाती है, छुप के बैठ जाती है तू। आज मेरे सामने आई है, अब आइए हाथ में तू, फटाफट से मेरा किराया ला चल। वो साहब जितना भी पैसा हम कमाते हैं ना, वो सारा पैसा भाई की दवाई में लग जाता है। आपको तो मालूम है ना उसको बीमारी है। पर साहब हम वादा करते हैं 2 दिन में आपका जितना भी किराया है सब दे देंगे। अरे कब दे दोगे और कितनी मोहलत दूं? तुम दोनों भाई बहनों ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। अभी तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकूंगा ना तब अकल आएगी तुम लोगों को। नहीं साहब, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं, सामान मत फेंकिए। मैं आपको पक्का 2 दिन में आपका सारा किराया दे दूंगी। यार क्या मुसीबत है। ठीक है 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम और दे रहा हूँ। अगर मेरा किराया नहीं मिला ना तो तुम दोनों ना सड़कों पे नजर आओगे, समझे? अब तू छोड़ ये सब कुछ, बैठ। ये देख मैं कितना कुछ लाई हूँ तेरे लिए खाने के लिए। ये देख जूस है, और पता है इस डब्बे में क्या है? बिस्कुट है, बिस्कुट तुझे बहुत पसंद है ना, खा। दीदी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर ये सब कहाँ से आया? अरे मुझे ना यहाँ आते हुए रास्ते में एक फौजी भाई मिले, उन्होंने तो दिया मुझे इतना सब कुछ। हमने तो बस सुना था, फौजी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है उनका, और आज तो देख भी लिया।
तू खा ना। दीदी तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो, मेरे खाने का ध्यान रखती हो, मेरा ध्यान रखती हो, दिन भर काम करती हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता दीदी, कुछ नहीं कर पाता। मैं जब ठीक था तो क्या क्या सोचा था कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करूंगा जिससे तुम खुश रहोगी, पर तुम्हारी उदासी का कारण मैं ही बन गया हूँ दीदी। जब से मुझे बीमारी हुई है तब से सब कुछ चला गया दीदी, सब कुछ चला गया, सब सपने टूट गए दीदी। अरे तू इस बात की चिंता क्यों करता है? तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरी बहन है ना, और हमेशा भाई अपनी बहन की रक्षा क्यों करे? बहन भी तो कर सकती है ना अपने भाई की रक्षा। तो चिंता मत कर, मैंने ना पैसे जमा करके रखे हैं, जल्दी डॉक्टर से ना तेरा इलाज करा लेंगे, तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब तू ये रोना धोना छोड़, ये ले इसको पी। सुनिए, इधर इधर, आपका बैग रह गया था, बैग आ जाइए। अरे ये तो वही फौजी भाई है, इन्होंने ही तो दिया इतना सब कुछ मुझे। तू पी इसको, मैं अभी आती हूँ उनसे मिलके। ठीक। जी साहब। ये आप अपना बैग जल्दी जल्दी में भूल गई थी। अरे साहब ध्यान ही नहीं रहा जल्दबाजी में, धन्यवाद। वैसे वो कौन है? साहब वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, मैंने आप लोगों की सारी बात सुनी, आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, आज से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। साहब मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, आप बस खुश रहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, जय हिंद। ये मैं अपना थैला वहीं भूल आई थी, वही देने आए थे। भाई इतने सारे पैसे? अरे यार, ये लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आगे से अगर इसकी मदद करने जाऊंगा तो ये मना कर देगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी मदद भी हो जाए और इसे कुछ पता भी ना चले? क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसे ही करता हूं। सुनिए, ये पक्का उन फौजी भैया ने रखे होंगे। वो मुझसे कह भी रहे थे आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उनके कहने का ये मतलब था। दीदी तुम सही कहती थी कि भगवान एक दिन सब ठीक कर देते हैं, और देखो ना, अब तो हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं, अब मेरा इलाज हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा दीदी। फिर ना मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगा। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस घर का किराया भी दे देंगे और तेरा इलाज भी हो जाएगा। भगवान उन फौजी भैया को लंबी उम्र दे।